एक ऐसी मस्जिद जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है, मतलब कि यहीं से नमाज होने के बाद। इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें कम से कम नहीं तो 6-7 लाख आदमी आता है अंदर में 6-7 लाख जी जी पूरा। उसके बाद जो है जोहर और असर की नमाज एक साथ होती है, फिर खुतबा जोहर और असर की नमाज एक साथ जी। पहले जोहर की नमाज होगी, हाँ। फिर असर की नमाज होगी। असल अरकान है यही, यही असल अरकान है। तो मरने के बाद हमारे सवाल जवाब गुनाहों का, हमने क्या नेकी किया क्या बदी किया, इसी जगह हमारा फैसला हो। अब हमें चांद भैया लेकर के आए हैं एक ऐसी मस्जिद जिस मस्जिद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। एक ऐसी मस्जिद जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है, वो भी हज के टाइम में। हज इस के टाइम मस्जिद का पे। नाम है मिमरा मस्जिद। मिमरा। और माशाल्लाह। इस मस्जिद में नमाज कब होती है भाई? और इस मस्जिद में जो है सिर्फ हज के दिन, हज के दिन, हाँ ईद-उल हज़ा 9 तारीख को इसमें हज की नमाज होती है जी। यानी 2 वक्त की नमाज जोहर और असर की नमाज होती है। हाँ। उसके बाद खुतबा होता है, फिर हाजी का लक़ब मिल जाता है आपको। हाजी होते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख सब लोग इसी मस्जिद में नमाज होती है। मस्जिद ये पूरा अरफात में है, पूरे अरफात में, पूरे अरफात में इसी में नमाज होती है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? जी आपको यूट्यूब में जी। शुक्रिया शुक्रिया। तो इसी मस्जिद में नमाज होती है जी जी जो सारे हाजी नमाज पढ़ते हैं। जी जी माशाल्लाह। इन्फॉर्मेशन है भाई, इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए सब फ़ैन वैन सबको कवर किया हुआ है। ये सब हज के टाइम पे खोल देते हैं, जी। मतलब कि यहीं से नमाज होने के बाद। इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें कम से कम नहीं तो 6-7 लाख आदमी आता है अंदर में 6-7 लाख जी जी 6-7 लाख आदमी अटता है। जी। ये कितने फ्लोर का होगा? ये एक ही फ्लोर है। एक ही फ्लोर है। जी जी 6-7 लाख। पूरा यानी कि ये सब भरा रहता हाँ, ये है। पूरा भरा रहता है। जी जी ये सब हमाम है। हाँ, ये सब बाथरूम है। हाँ जी। ये बताओ। सब ये फैन वैन से अब लगा, पहले नहीं था। हाँ, जी। मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से हाजियों को राहत दी जा रही है बहुत। वैसे तो बहुत। धूप में एकदम तेज धूप, उसी में बैठे रहिए हैं पूरा। उसके बाद जो है जोहर और असर की नमाज एक साथ होती है, फिर खुतबा जोहर और होता है। असर की नमाज एक साथ जी। पहले जोहर की नमाज होगी, हाँ। फिर असर की नमाज होगी एक साथ, यानी जोहर के ही टाइम पे। हाँ जोहर के ही टाइम पे। ऐसा क्यों? ये हाजी का अरकान है ये हाजी का अरकान है। जी। अब जब दोनों नमाज हो जाएगी, जब खुतबा ख़त्म होगा, फिर हाँ। आपको हाजी का लक़ब मिल जाएगा। उसके बाद लोग बाग यहाँ क़याम करते हैं। हाँ फिर बुरे आफ्ताब सूरज ढलने के बाद जी। यहाँ से सब फिर मुज़ल्फ़ा के लिए रवाना होते हैं। अच्छा। फिर मुज़ल्फ़ा में सब आराम करते हैं, फिर वहाँ पहुँच कर के सब मगरिब की और इशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी। फिर वहाँ पढ़ के फिर रात को वहाँ रुकते हैं। फिर 10 तारीख को यानी ईद-उल हज़ा, हाँ, 10 हाँ, तारीख को हाँ। लोग मुज़ल्फ़ा से सीधे रवाना होते हैं जमारात, जो हम लोगों को बताया जाता है हाँ, कि जमारात जी। जा रहे हैं हाँ। ऐसे ऐसे। तो सबसे बड़े शैतान को 7 कंकर मार करके हाँ। और फिर लोग हरम के लिए रवाना होते हैं। वहाँ हाँ। जा कर के अपना हज मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल हो जाते हैं। तो जी। कंकर अगर मान लीजिए कि हम ज़ईफ़ हैं, हम नहीं मार सकते, टोटल को ही मारना है। मतलब टोटल को ही मारना है, आप खुद से ही ज़ईफ़, मारना है। आप ज़ईफ़ हैं, हाँ आप व्हील चेयर लीजिए, हाँ, किसी खुद भी से चीज़ को- लेके मारना है। हाँ, खुद से 7 कंकर लेना है। तभी हज मुकम्मल होगा। हाँ, तो वो आपको 7 कंकर मार के फिर दुआ मांग के फिर तब आपको यानी कि हरम के लिए रवाना होना है। वहाँ से रवाना होने के बाद वहाँ आप हज मुकम्मल करके जैसे तवाफ़ किया करने के बाद हाँ फिर आपका जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आपको मैसेज आएगा, जी। फिर आप बाल अच्छा, मोबाइल मुड़ाइए। पे मैसेज आ जाता है। हाँ, मैसेज आएगा कि हाँ। आपके नाम का कुर्बानी हो गया, फिर आप बाल मुड़ाइए, फिर आपका एहराम का रकम ख़त्म हो ख़त्म जाएगा। हो जाएगा। फिर आप नहा हुआ करके फिर आप अपना जो कपड़ा है वो पहन सकते तो हो। हज मुकम्मल हमारा हो जाता है। जी माशाल्लाह। मतलब कि असली जो मस्जिद यहाँ पे है, यही मस्जिद से नमाज मैन जी हुआ। जी जी। और जो अपनी ऐसे तो मतलब सिर्फ हज की नमाज में, जोहर की नमाज में ही असर की नमाज हो जाती है जी। बाकी तो और कभी नहीं होता। नहीं, बाकी ये पूरा साल ऐसे बंद रहता है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो चांद भैया को इन्फॉर्मेशन बहुत पता है और माशाल्लाह मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे भाईजान हैं। और वो इसलिए मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि इतना इनको कुछ पता होगा। बट हाँ, इतना पता था कि मक्का हरम शरीफ में रहते हैं। लगभग 5-7 साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। 5 साल में आपको इतनी सारी नॉलेज कैसे आ गई? बस इंशाल्लाह
वहाँ बैठने से, दीनी तालीम के लोगों के पास बैठने से, मालूमात करने से, फिर यूट्यूब देखने से, ये सब होने से बड़े बड़े आप आलिम के पास बैठिएगा तो अच्छी अच्छी जो मालूमात आपको होती रहती है। अब जैसे मुझे देखिए, मैं पहली बार सुना इस मस्जिद के बारे में जी। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है। जी जी, तो हमारे भाई का ब्लॉग देखिए, वो इंशाल्लाह आप ब्लॉग लोग को देखेंगे पूरी ही, मालूमात हो जाएगी। ब्लॉग देखेंगे ही। और मैंने कहा कि भाईजान का चैनल बनाएंगे तो चांद नाम से जो भी कुछ होगा वो हम लिंक डाल देंगे, आपको शेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पे जाइए, जाके फॉलो कीजिए और भाईजान को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ही टाइम मिले भाईजान आपको, टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी छोटा मोटा ही सही, आप वीडियो डालिए। और अब तो जो भी चांद भैया को कहीं देखना भाई, हाथ वाथ मिलाना। और कसम से मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग, कुछ लोग हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज हो नहीं रहा है। नहीं, नमाज नहीं हो रही है। बाकी जो अब आदमी होता है, जैसे हाँ। जोहर का टाइम हो गया, हाँ। अब जो देखने के लिए आते हैं जियारत हाँ के, हाँ तो टाइम हो गया तो इसके लिए तो अपना जगह खुला हुआ है। हाँ, तो अपना यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ लेते नहीं हैं। नहीं, आप जैसे अब अभी मगरिब का टाइम हुआ हाँ, है, हाँ। तो अब मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर नमाज से पहले आते हैं तो आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ मांग के आप जा सकते हैं, वाह। क्योंकि ये अरफात का मैदान है। यही अरफात का हमारा असल मैदान, अरकान है। यही यही असल जब हम अरकान मरेंगे, है। तो मरने के बाद हमारे सवाल जवाब, गुनाहों का, हमने क्या नेकी किया, क्या बदी किया, इसी जगह हमारा फैसला होगा। बंगला गाड़ी कुछ काम नहीं आने कुछ वाला, काम नहीं पैसा, आएगा। जो आपका हीरा काम आएगा, जवाहरात आपका कुछ काम नहीं आने कुछ वाला। काम नहीं आएगा। जो आपका काम आएगा आपका नेक अमाल। सच बताऊं, जैसे कि हम अंदर एंट्री कर रहे थे ऊपर की तरफ, तो मैंने कहा ना भाई, मेरा बदन सिहर रहा है। जी जी जी, तो होता है अब, मतलब कि जो रियलिटी है दुनिया यही है भाई, जी जी, बेशक। दुनिया तो यही है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और चलिए भाईजान, बहुत अच्छा लगा देख करके। बाकी हम निकलने की कोशिश करते हैं। एम्बेसी वगैरह और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा वो चाहें। सब बंद रहता है। अहमद भाई, आपको भी नहीं मालूम था? क्या बात, बताइए। माशाल्लाह, अब आप जो भी हाजीज को भेजेंगे आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, राइट? तो भाईजान का, भाई अहमद भाई का बहुत सारा काम है भाई। मैं ला नहीं रहा हूँ, सामने आराम से लाऊंगा। वैसे उम्रा, हज, वीज़ा सारा कुछ इंक्लूड है। हाँ, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम करेंगे इस पे बातचीत बाद में। बट मैं इसलिए यहाँ आया, मेरे को इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी थी। मेरा शुरू से शौक़ था कि लोग जो हज पे आते हैं, जी जी, नॉर्मल तो उम्रा पे भी वही है, हज पे भी वही, आखिर नया क्या है इसमें? बहुत कुछ नया, बहुत कुछ नया है। बहुत कुछ नया इसमें। तो अराफात, ये से यहाँ पे सब जो जगह है, यहीं पे लोग हाजी ऐसे बैठ जाते हैं बिना सेट के, धूप में ही। जी जी, ये यहाँ पे ये नमाज के लिए, जिसको अब ये पूरा आपको दिखाया, ये पूरा हाँ। ये पेड़ का साया है। हाँ हाँ, सब हाजी सब आएंगे, सब वहीं बैठेंगे, बैठे रहेंगे ऐसे जी ही। जी। बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो 20 लाख और 30 लाख जो हाजी होते हैं, हाँ, सूरज ढलने के बाद सब एक साथ यहाँ से रवाना एक साथ? एक साथ अरफात के पैदल? मुजल्फा के लिए। हाँ, अब जब बहुत से हैं कि जो जिनको चलने से माजूर है, हाँ, तो बस में छोड़ दिया जाता है, अच्छा, मेट्रो से पहुँच जाते हैं, लेकिन सबको मुजल्फा में क़याम करना है। क़याम करना है वहाँ जी। पे, मतलब वहाँ कि फिर 2 वक्त की नमाज वहाँ अदा करना है, मगरिब की और इशा की। माशाल्लाह। उसके बाद फिर हाँ। रात भर वहाँ सो करके फिर फजर की नमाज पढ़ के, हाँ। फिर 10 तारीख को, जिस दिन ईद की, बकरीद की नमाज होती है, लोग मक्का के लिए रवाना होंगे। पहले जमारात जाएंगे, वहाँ सबसे बड़े शैतान को 7 कंकर मार के फिर हरम के लिए रवाना होंगे। हरम के लिए रवाना होंगे, वहाँ तवाफ़ करेंगे, अपना हज मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद आपका जब खबर आएगा भाई आपके नाम की कुर्बानी हो गई है, जी जी जी, तब आप जा कर के चलिए। अपना बाल मुड़वाइए। उसके बाद आप नहाइए, एहराम का बंदिश ख़त्म हो जाता है। ये वैसे एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जो भी लोग उम्रा करने आते हैं उनको ये सारी प्लेस घूमना चाहिए। जी जी, है बेशक ना? जी। कुछ लोग क्या बीच में पता- छोड़ देते हैं। ये सब जो ये हमारे, क्या पता जो हमारे- अजनबी भाई, जितने भी हमारे इंडियन भाई, खास जी, जी। किसी भी देश के हैं, मुसलमान हैं, जी जी मुसलमान हैं तो अपने भाई हैं। जी जी, तो जो लोग उम्रा करने आते हैं, यहाँ तवाफ आना किए, चाहिए। सफ़ा मरवा गए, तो उनको तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम हुआ आपका? खैरियत? मुमताज। अरे देखा तो पहचान। अरे माशाल्लाह, कल ही मैं देख रहा था आपका रात में। अरे मैं यही हूँ माशाल्लाह। देखिए भाईजान के साथ पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ इंशाल्लाह। चलिए, बहुत ठीक है, चलिए, अच्छा लगा। याद रखें। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। चलिए, आप- शुक्रिया। क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन का, आप कहाँ पर भी ये सब पर तनाजुल वगैरह पर वीडियो बना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसीलिए देखा तो पहचान। कौन सी कंपनी में है? मैं उसमें हूँ, इमदाद। इमदाद किधर काम करते हैं? जद्दा। हर हफ्ता आते हैं हम लोग इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, घूमने आते हैं? हाँ, हाँ, ये
गांव का है एक दोस्त जो। अच्छा अच्छा, तो रात ही चलो। आपका वीडियो देख रहा था, एरिया सब प्रताप में, वो आप देखिए आज सुबह में मिल गए इत्तेफाक। कोई नहीं, दोस्त लोगों से ही मिल लेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा मिल करके, और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता थी वो आज हम लोगों को पता हो गई भाई, है ना, सबको पता चल गई। जितने भी अजनबी भाई सऊदी में रह रहे हो, उम्रा सफ़ा मरवा सब कर लेते हैं, बट मैं ज़रूर बोलूँगा कि सारे प्लेसेस को एक बार विजिट ज़रूर करो, ठीक है। ज़ियारत के लिए ज़रूर आइए, और प्लीज़ अपने घर वालों को वीडियो कॉल पे दिखाइए अगर दिखा सकते हैं, वीडियो बना करके। चलिए आइए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? इंडिया से है ये वीडियो, अक्सर हर चीज़ पर। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारे अहमद भाई से जरूर मिलिए, हाँ, पूरा उमरा का अरकान आपको बताएंगे सारा। जी जी। तो भाईजान जितनी भी बातें हमने शेयर की, कोई बनावटी तो नहीं थी हमारी, जी सारी नहीं, आप- रियलिटी थी। आप इस चीज़ को आप कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, कुरान शरीफ खोल करके आप देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई बनावटी नहीं। कोई बनावटी नहीं है। बाकी आपको अच्छी लगी हो बात, अगर आपको लगता है कि भाई बनावटी है, तो आप कुरान शरीफ में देख सकते हैं, किसी मौलाना से दरियाफ्त कर जी, सकते जी, हैं जी, जी। कि हमने जो बात कही है वो गलत है या सही। कितने मौलानों को भी नहीं मालूम होगा जो नए होंगे। हो सकता है भाई, जी, मेरे तो बिल्कुल समझे। पता नहीं था। चलिए ये सब आपको, चीज़ हर मुसलमान भाई को मालूम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कि मालूम अगर होना हम चाहिए। हज पे जा रहे हैं तो हमारा अरकान क्या है, उम्रा पे जा रहे हैं तो हमारा अरकान क्या है, कैसे एहराम बांधना है, बिल्कुल। कैसे तवाफ करना है, कैसे उम्रा करना है, उम्रा में क्या अरकान है, चलिए इन तवाफ सब, में क्या अब अरकान इन है। सब चीज़ों के बारे में, सारे अरकान के बारे में मैं बता रहा हूँ, भाईजान के चैनल पे मिलेगा इंशाल्लाह। तो लॉन्चिंग करते हैं। बाकी चलो आपको ये भाई, ब्लॉग ठीक अच्छा है भाई लगा हो, साहब। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, और ये वीडियो को इतना फैलाओ, इतना बढ़ा दो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, कि हर किसी को पता लग जाए। अल्लाह हाफिज़।